हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ लेसन नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो उसमें से आपका एक वीडियो हो चुका है, आज दूसरा, उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। और अभी हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे अभी हम लोग। ठीक, तो इसको कहते हैं किसको है? ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, VBI कर लीजिए इसको। ठीक, जो आपका समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण है, जो आपका समकोण त्रिभुज में न्यून कोण है, उसी के सापेक्ष भुजा के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या क्या बोले? समकोण त्रिभुज जो बनाए आप, ऐसे 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 90 डिग्री वाला, तो उसमें जो न्यून कोण आपका दो टो है, उसी के सापेक्ष जो भुजा का अनुपात होगा, उसी को कहते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए, तो जैसे हम एग्जाम समझाते पहले आपको, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसमें आपका दो ठो न्यून कोण है, ये ठो और ये ठो। तो हम इसको लेके चलते हैं, पहले इसको मिटाइए अभी। तो इसके सापेक्ष भुजा का अनुपात क्या क्या होगा? अच्छा, ये क्या आपका कर्ण है, और इसके हिसाब से ये क्या सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण, और इसका सटी भुजा क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। बताए थे इसके हिसाब से थीटा के सामने क्या होता है? आपका पी होता है। क्या होता है? सॉरी, पी होगा, और इसका सटी भुजा बी होगा, और इसके सामने 90 के सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक, तो इसी के भुजा का अनुपात मतलब क्या? कर्ण बटे लंब मतलब h बटे पी हो गया आपका। फिर या h, ये अनुपात, इसका अनुपात ले लीजिए आप, तो h बटे बी हो गया आपका। इसका अनुपात ले लीजिए तो b बटे h हो गया आपका। फिर इसका अनुपात ले लीजिए तो फिर इसका अनुपात लीजिए b बटे पी। यही है अनुपात। क्या बोलेंगे? भुजा का अनुपात। कभी लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, लंब बटे आधार, यही सब अनुपात क्या है? आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो सापेक्ष इसके थीटा कोण के सापेक्ष। तो बोलेंगे कि न्यून कोण के सापेक्ष भुजा के अनुपात को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं हम लोग। मतलब क्या? अनुपात, भुजा का अनुपात, कर्ण बटे आधार हो गया, लंब बटे आधार हो गया, यही क्या आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक, इसी को हमको समझना है। ठीक, क्या पढ़ना हमको? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो क्या बोलेंगे कि न्यून कोण के सापेक्ष भुजा के अनुपात को, न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज में जो भुजा है उसके अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो लिख देते हैं इसको हम लोग, न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष, हाँ, समकोण त्रिभुज में। किसमें? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजा के अनुपात को, भुजा के अनुपात को, भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं। और ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यह 6 प्रकार के होते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 प्रकार को जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मेरे साथ भी बोलिएगा। पहला है आपका साइन। पहला आपका क्या है? साइन। दूसरा है आपका कॉस। पहला क्या है आपका? साइन। दूसरा है आपका कॉस। पहला साइन, दूसरा कॉस। तीसरा है आपका टेन। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। आप बोलिए साइन कॉस टेन। अगला है फिर आपका कॉट। अगला क्या है आपका? कॉट। फिर उसके बाद है सेक। फिर उसके बाद है कोसेक। याद भी कर लीजिए इसको, ये याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। हमको तो याद हो गया, अब आप भी याद कर लीजिए। ठीक, तो फिर आप सब में थीटा लगा दीजिए। थीटा, 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 और ये थीटा। थीटा क्या है? कौन कौन सूचित करते हैं हम लोग? थीटा से। ठीक, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, अब हम इसको लिखते हैं बराबर बराबर बराबर। ठीक, तो ऐसे भरिएगा आप साइन, ऐसे, प्यारे बेटे
पप्पू। ठीक, याद करने का तरीका, प्यारे बेटे पप्पू। फिर नीचे हरी हरी बोल, फिर बटे दे दीजिएगा, बटे बटे फिर बटे। कैसे कैसे, प्यारे बेटे पप्पू, फिर नीचे बुलाओ, हरी हरी बोल। इनका अब शादी हो गया। ठीक, तो याद हुआ कि साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। अच्छा, पी क्या है आपका? पी क्या है आपका? लंब। पी क्या है आपका? लंब। और एच क्या है आपका? कर्ण। पी मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब हिपोटेनस कर्ण, लंब बटे कर्ण। अच्छा, आधार बी क्या है आपका? आधार। बी क्या है आपका? आधार, आधार। और एच क्या है आपका? कर्ण। एच क्या है आपका? कर्ण। पी क्या है आपका? ये परपेंडिकुलर मतलब लंब। बी क्या है आपका? आधार। ठीक, तो अब याद करना आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। तो याद अगर नहीं रहता है तो ऐसे वही बोला, प्यारे फिर बेटे पप्पू, प्यारे बेटे पप्पू, फिर नीचे हरी हरी बोल, प्यारे बेटे पप्पू, फिर हरी हरी बोल। ये फिर देखे तो साइन थीटा था, कॉस थीटा था, टेन थीटा था। ठीक, बराबर देंगे बराबर देंगे बराबर देंगे। ठीक, तो ऊपर में पहले प्यारे, फिर बेटे, फिर पप्पू, फिर नीचे हरी हरी फिर बोल। ये याद करने का सिर्फ टेक्निक है और कुछ नहीं। ठीक, इसे जल्दी याद भी हो जाएगा आपको। तो साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच मतलब आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर पी बाय बी मतलब लंब बटे आधार। अब देखिए ये तीनों अगर याद हो जाएगा आपको तो ये याद करना आसान है। ये याद करना क्या है आपका? आसान है। ठीक, तो इसके बाद अब ये है, तो ये इसका उल्टा होता है। ये किसका क्या होता है? इसका उल्टा, टेन का उल्टा कॉट। तो ये p बाय बी है, इसको उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? b बाय पी, b बाय पी, इसको उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा? ये इसका उल्टा है, ये वाला, ये क्या इसका उल्टा है। ठीक, ये क्या है? इसका उल्टा है, तो हम इसको नीचे ही लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोट थीटा। तो इसको उल्टा दीजिए, b बाय पी हो गया। अच्छा देखिए, तो ऊपर में क्या गया आपका? आधार बटे पी मतलब लंब, ऊपर में लंब था, आपके बाद नीचे आ जाएगा लंब। ठीक, अब देखिए इसका काम खत्म। अब इसके नीचे सेक वाला, ये तो सेक इसके ऊपर वाला उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो ये b बाय एच है, तो ये उलट जाएगा, तो h बाय बी, एच बाय बी। तो अब की बार क्या हो जाएगा? h मतलब कर्ण, अब b मतलब क्या? आधार। 3 याद कीजिए, अपने 6 याद हो जाएगा। अब ये कौशिक, तो कौशिक ये उल्टा है साइन का, किसका उल्टा है? ये साइन का। टेन उल्टा है कॉट का, टेन कॉट, टेन कॉट। ठीक, टेन कॉट। और ये कॉस सेक का, कॉस किसका? सेक का। और साइन कौशिक का, साइन किसका है? कौशिक का। देखिए ना, टेन में टी है तो टी वाला उल्टा होगा, किस क्या होगा? टी वाला उल्टा होगा। कॉस में देखिए लास्ट में एस है, इसमें भी शुरू में एस है, इसे भी याद कर सकते हैं आप, एस है, एस है, सेक उल्टा हो जाएगा। और साइन का कौशिक, साइन का कौशिक, इसमें मेल नहीं खा रहा है ना, लेकिन फिर भी आपको याद करना ही पड़ेगा, ये उल्टा होता है इसका। क्या होता है? साइन का उल्टा कौशिक। तो एच बाय पी, एच बाय पी, ये पी बाय एस है तो उसको उल्टा दीजिए, एच बाय पी, क्या हो जाएगा आपका? एच मतलब हिपोटेनस मतलब कर्ण, और पी मतलब लंब। साइन बराबर पी बाय एच, कॉस बराबर बी बाय एच, टेन बराबर पी बाय बी, कॉट बराबर बी बाय पी, सेक बराबर एच बाय बी, कोसेक बराबर एच बाय पी। ठीक, याद हुआ? एक बार प्लीज को आप लिखिए। लिख लिए इसको, एक बार फिर से याद करते हैं हम लोग। पहले इसको याद ही करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये याद हो जाएगा आपका तब आप बाजी मार लीजिएगा। एक बार फिर लिखते हैं, क्या क्या अब तो याद हो गया। साइन, ऊपर में फिर क्या था? साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, 3 प्ले याद कीजिए, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉट, कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट से कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट से कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट से कॉसेक। अब देखिए, प्यारे बेटे पप्पू बोला, प्यारे बेटे पप्पू, प्यारे बेटे पप्पू, नीचे हरी हरी बोल, प्यारे बेटे पप्पू हरी हरी बोल। अब इसका उल्टा, ये इसका उल्टा है तो उसको उल्टा दीजिए, तो b बाय पी, b बाय पी, ये इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा? h बाय बी, h बाय बी, ये इसका उल्टा है, क्या हो जाएगा? h बाय पी, क्या हो जाएगा आपका? h बाय पी। p क्या है आपका? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, क्या है? लंब। h मतलब आधार, आधार। बने सीखे अब
साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक पी बाय एच बी बाय एच पी बाय बी एच बाय पी। आप 3 याद कीजिए ना, क्या है उतना याद करते हैं आप। पी बाय एच बी बाय एच पी बाय बी, फिर इसका उल्टा ये है तो उसको उल्टा दीजिए। ये पी बाय बी है तो इसको उल्टा दीजिए, ऊपर बी चले जाएगा नीचे पी चले आएगा। कॉस का उल्टा सेक है तो बी बाय एच होता है, इसको उल्टा दीजिए, एच बाय एच ऊपर चले जाएगा बी नीचे सॉरी रुको एच बाय बी ठीक, एच बाय बी। फिर साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है तो पी बाय एच होता है तो एच बाय पी ठीक। फिर लंब बटे आधार, ये क्या हो जाएगा आपका, बी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। फिर पी बाय बी तो क्या हो जाएगा, पी क्या आपका लंब बटे बी क्या आपका बेस आधार। ये क्या हो जाएगा, बी क्या है आपका आधार बेस और पी क्या है आपका लंब। एच क्या आपका कर्ण का मतलब हिपोटेनस, एच मतलब हिपोटेनस, कर्ण का कर्ण, बी क्या आधार का मतलब बेस ठीक। एच क्या आपका हिपोटेनस मतलब कर्ण, पी क्या आपका, पी है आपका परपेंडिकुलर मतलब लंब। आप इसको 5-6 बार लिखिएगा तब आपको याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, साइन बराबर पी बाय एच, कॉस बराबर बी बाय एच, टेन बराबर पी बाय बी और कोट बराबर बी बाय पी, सेक बराबर एच बाय बी और कोसेक बराबर एच बाय पी ठीक। ये वैसे याद नहीं होगा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसके ऊपर तब याद होगा ठीक। अब कल से आपका प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगा 8.1 तो पहले आप हाँ, और तभी आप प्रश्नावली एक बनेगा आपसे जब आपको ये याद होगा। क्या होगा, आपको ये याद होगा, इसलिए पहले आप इसको याद कीजिए।